गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका विशेषदीप जीके क्लासेस में। तो क्षमा चाहूंगा, पिछले 12 दिनों से मैं करंट अफेयर की क्लासेस यूट्यूब पर नहीं डाल चुका, सॉरी, क्योंकि 28 जुलाई को लास्ट क्लास डाली थी और आज 10 अगस्त हो चुका है, तो क्षमा चाहूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे 10 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। और मैं आपको पहले बता दूं कि लास्ट 12 डेज का मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, मास्टर वीडियो, और वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा और विद पीडीएफ। और पीडीएफ आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। तो अभी तक जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है, प्लीज वो ज्वाइन कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है विशेषदीप जीके क्लासेस के नाम से। तो बिना देरी ना किए हुए शुरुआत करते हैं आज 10 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन रहा है, वर्ल्ड ट्राइबल डे। ट्राइब्स यानी कि जो अनुसूचित जनजाति होते हैं, वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना, वर्ल्ड ट्राइबल डे यूएनओ के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। कितनी तारीख को? 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को कौन सा डे होता है? वर्ल्ड ट्राइबल डे। ठीक है, कौन सेलिब्रेट करता है? यूएनओ, जिसका इस साल का थीम भी याद रखना है। इस साल का थीम है कोविड-19 इंडिजीनियस पीपल रेजिलेंस। ठीक है, तो ये इस साल का क्या है? थीम। 9 अगस्त को एक और डे होता है, जापान का नाकासाकी। नाकासाकी, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जापान के हिरोशिमा और नाकासाकी में न्यूक्लियर अटैक हुआ था, वो 9 अगस्त को हुआ था। इसलिए 9 अगस्त को नाकासाकी जो है वो हादसे का जो दिवस है वो भी इसी दिन मनाया जाता है। बात करें यूएनओ की, यूएनओ इस्टेब्लिश हुआ 1949 में। यूएनओ के मेंबर कंट्री है 193, 193 देश इसके मेंबर है। और सबसे लास्ट मेंबर पूछा जाए तो लास्ट मेंबर है साउथ सूडान। क्लियर है? तो लास्ट मेंबर है साउथ सूडान। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, वो है कैपिटल इंडिया। कैपिटल इंडिया तो एक फाइनेंस कंपनी है कैपिटल इंडिया। यहां पर सीधा प्रश्न बन रहा है कि कैपिटल इंडिया के न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं हर्ष कुमार भनवाला। हर्ष कुमार भनवाला नाम तो आपने सुना ही होगा। ये पहले किसके चेयरमैन थे? नाबार्ड के। तो ये वही है जो नाबार्ड के चेयरमैन थे, अब ये कैपिटल इंडिया के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक अपॉइंटमेंट और याद रखनी है, यूपीएससी। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं यूपीएससी के प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी। तो यूपीएससी के न्यू चेयरपर्सन कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी में मिनिमम 9 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 11। सभी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा करवाई जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद नेक्स्ट आज का करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो यहां पर सीधा सा क्वेश्चन बन रहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है वो कौन सा स्टेट लेकर आया है? वो लेकर आया बेटा यूपी, उत्तर प्रदेश। इसमें क्या होगा, हर डिस्ट्रिक्ट अपना कोई ना कोई अलग प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बठिंडा की कोई फेमस प्रोडक्ट है तो बठिंडा उसका प्रोडक्शन करेगा। मुक्तसर की कोई अलग प्रोडक्ट है तो मुक्तसर उसका प्रोडक्शन करेगा। और इन सब को बेचने के लिए एग्रीमेंट किया गया है फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट से इनका क्या हुआ है? एग्रीमेंट। ये भी याद रखना। बात यूपी की है तो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। कोविड-19 से लड़ने के लिए यूपी ने बनाई है टीम 11। कौन सी टीम? टीम 11। अगर आपको पूछा जाए एनिमल्स, जानवरों का पहला डीएनए बैंक, जानवरों का पहला डीएनए बैंक किस स्टेट में बन रहा है? यूपी में बन रहा है।
और अगर पूछा जाए यूपी में कहां बन रहा है, तो यूपी में बरेली में बन रहा है, ठीक है, यूपी में कहां, बरेली। और अगर वही पूछा जाए आपसे एक और क्वेश्चन, पहला एलिफेंट हॉस्पिटल, तो देश का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल यूपी में बनेगा। यूपी में कहा, मथुरा, भगवान कृष्ण की जहां धरती है मथुरा के अंदर। क्लियर है। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, यूपी में। तो मैं कुछ स्टैटिक्स पॉइंट भी साथ कवर करता जाऊंगा। अगर आपको ये करंट अफेयर की सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि इसे आगे कंटिन्यू करें या ना करें। तो मैं पिछले 12 दिनों की वीडियो बनाकर इकट्ठी डाल दूंगा। और जून पूरा मैंने कंप्लीट किया हुआ है, जुलाई भी कंप्लीट किया हुआ है। अगस्त में 12 लेक्चर मिस हो गए थे किन्हीं कारणों से, तो वो मैं एक ही मास्टर वीडियो बना दूंगा। लेकिन उसके लिए आपका सहयोग और सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर, क्योंकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। आगे बात करेंगे चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर। तो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसकी ओपनिंग सेरेमनी की है, ठीक है। वो क्या है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर। इससे क्या होगा, इससे पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार में भी जो ब्रॉडकास्टिंग है वो फास्ट होगी, इंटरनेट तेज होगा, वहां की जनता भी इस सुविधा का फायदा उठा पाएगी। तो चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाएगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर पूछा जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है DK जोशी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी, क्योंकि अंडमान निकोबार क्या है, यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी में हमेशा कौन होता है, हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। पोर्ट ब्लेयर में एक एयरपोर्ट भी है, स्टैटिक्स पॉइंट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है वीर सावरकर, वीर सावरकर। तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर में है। एक और प्रश्न बनेगा, ये ऊपर वाला ऐसे है अंडमान निकोबार, ऊपर वाले को नॉर्थ अंडमान कहते हैं, नीचे वाले को साउथ अंडमान कहते हैं। प्रश्न आए कि नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान को अलग कौन करता है, तो ये बीच में जो स्पेस है इसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है, नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान को, ठीक है। इसी बीच मैं आपको बता दूं, इसी लेक्चर के बीच बहुत जल्द यूट्यूब पर मैं एक स्टैटिक जीके का फ्री बैच लेकर आ रहा हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। स्टैटिक्स जीके का, चाहे वो आने वाला पटवारी है, चाहे वो पंजाब पुलिस है, SSC है, बैंकिंग है, तो वो एक फ्री बैच लेकर आ रहा हूं। बहुत जल्द उसकी अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा और डेली उस पर लाइव क्लास होगी। बस आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना है। मेरी कोशिश है A to Z चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाए। तो स्टैटिक जीके का एक बैच बहुत जल्द आ रहा है, सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, ठीक है। बस इसका आपने ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट है NSO ने अभी एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट का नाम है एनी स्टेट्स 2020, ठीक है। एनी स्टेट्स 2020 रिपोर्ट दी है NSO ने। रिपोर्ट इस चीज को लेकर है, हीट वेव्स, किन राज्यों में इस बार हीट वेव, गर्म हवाएं सबसे ज्यादा चली है। तो नंबर 1 पर रहा है राजस्थान, नंबर 2 पर रहा है यूपी और नंबर 3 पर रहा है उत्तराखंड। और इस बार जो गर्म लू चली, गर्म हवाएं चली, उससे 373 लोगों की डेथ हुई है, 373 लोगों की मृत्यु हुई है। ये रिपोर्ट NSO ने दी है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आपने कमेंट करके बताना है NSO का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट की, और इसका हेड ऑफिस कहां पर है। आगे बात करेंगे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC इस्टेब्लिश हुआ 1956 में, जिसका हेड ऑफिस है मुंबई। तो ध्यान से नोट करना, ठीक है। LIC ने अभी यस बैंक, सभी ने सुना होगा, तो प्रश्न ये बनेगा LIC ने यस बैंक के कितने % शेयर खरीदे हैं। तो LIC ने यस बैंक के 4.5
4.23% शेयर खरीदे हैं। क्लियर है? कितने? 4.23% शेयर खरीदे हैं। किसने? यस बैंक के। किसके? LIC के। क्लियर है? आगे बात करेंगे चाइना। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, करेंसी रिनमिनबी या युआन, और चाइना के वुहान से ही आया था क्या? कोरोना वायरस। लेकिन ये मैटर कोरोना वायरस का नहीं है, कुछ और है। चाइना का एक नेबर कंट्री है तजाकिस्तान। तो बड़ा हैरान करने वाला मामला है, ध्यान से नोट करना। चाइना ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा कर दिया है। चाइना का यह कहना है कि तजाकिस्तान का आधा हिस्सा चाइना का है। इससे एक बात का पता लग गया कि चाइना की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। हर देश के साथ उसका सीमा विवाद है, कभी भारत के साथ, कभी तजाकिस्तान के साथ, कभी जापान का समुद्र में, कभी फिलीपींस का समुद्र में मामला। तो अभी तजाकिस्तान के 50% हिस्से पर दावा किया है चाइना ने। देखते हैं इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन ये हाल ही की लेटेस्ट न्यूज है। यहां पर एक प्रश्न और बन रहा है, इंडियन आर्मी के जो सोल्जर है वो शहीद हुए हैं, उनके लिए एक स्मारक बनाने जा रहे हैं। स्मारक आप सभी समझते होंगे, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि इंडियन आर्मी के सोल्जर के सम्मान में, सोल्जर की रिस्पेक्ट में कौन सा देश स्मारक बना रहा है? तो आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडियन आर्मी के रिस्पेक्ट में स्मारक बना रहा है। क्यों? क्योंकि 1971 में भारत ने ही बांग्लादेश और भारतीय सेना ने ही बांग्लादेश बनवाया था। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। और याद रखना, इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के ही साथ है। ठीक है, क्लियर है? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश को कहा जाता है रिवर्स कंट्री। रिवर्स कंट्री बोले तो नदियों का देश, किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 सभी ने सुना ही है, जिसे कोरोना भी कहते हैं। कोरोना को लेकर बहुत सारी दुनिया स्ट्रेस में है और चल रही है, और खास करके बिजनेसमैन ज्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि बिजनेस को काफी लॉस हुआ है। इसलिए बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लगातार प्रयास कर रहा है। तो यहां पर एक प्रश्न ये बनेगा कि आरबीआई ने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई है? तो कमेटी का नाम है केवी कामंत कमेटी। ध्यान से नोट कर लेना, स्ट्रेस को दूर करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है? केवी कामंत कमेटी बनाई गई है। किसके द्वारा? आरबीआई। आरबीआई का हेड ऑफिस है मुंबई में। इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को। अगर पूछा जाए किस कमीशन के कहने पर, कौन सा आयोग था? हिल्टन यंग। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। हिल्टन यंग कमीशन था, यह आपने याद रखना है। अब हम आज के लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और एक दिन में जितने भी करंट होंगे वो मैं जरूर कवर करूंगा, और पूरा वादा करता हूं पूरी, मतलब एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, और साथ में पीडीएफ एमसीक्यूज के साथ। उसके लिए ज्वाइन करना है आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप विशेष टिप जीके क्लासेस। ठीक है, ये जो आप लेक्चर है ऐप पर भी फ्री देख सकते हो। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पर नहीं देख पाते, यही लेक्चर आपको ऐप पर भी मिलेगा। ऐप है सोनिया अरोड़ा इंग्लिश क्लासेस ऐप। सोनिया अरोड़ा इंग्लिश क्लासेस ऐप पर भी डेली करंट अफेयर फ्री मिलेगा सभी स्टूडेंट्स को। तो इसलिए आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल के प्ले स्टोर पर ये ऐप मिल जाएगा। और करंट अफेयर के अलावा और भी मेरे बहुत सारे लेक्चर हैं जो इस ऐप पर आपको फ्री मिलेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये भी शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से नोट कर लेना। लास्ट में हम बात करेंगे बीसीसीआई।
तो बीसीसीआई आईपीएल जो करवा रहा है सभी को पता है दुबई में होगा। तो बीसीसीआई ने किस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर दिया है, वो मैं बता दूं, वीवो से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई इस्टेब्लिश हुआ 1928 और बीसीसीआई का हेड ऑफिस है मुंबई में। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली, सभी जानते ही हो, सौरव गांगुली प्रेसिडेंट है बीसीसीआई। तो ये थे 10 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। और कल आपको सेम टाइम मिलेंगे 11 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। बस आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।